storage system. And firstly I will explain the specification of this system. And we have started from the first side. As you have seen, this is hot water tank which capacity is 50 liter, and we have given the side to 2 heaters to heat up the water very fastly. You can use a single also, but for the doing a very fast, so we have providing the 2 heaters. And we have going as G, so we have seen 3 heat exchangers as you see there. And the first is the fatty acid cylinder. It consists of 5 kg fatty acid. There this melting point is 55 to 57 degrees Celsius. So there is a coil inside here. There is a 12 spirals. Just like if the water will goes on these spirals, that energy will heat energy will transfer to this fatty acid. So now the second is a paraffin acid, which is going melting point is 65 to 67 degrees Celsius, and the same spiral is also here fitted. And the amount is the 5 kg also available here, fatty acid same. And now this is a combination of the fatty acid and paraffin wax. These here, and both 2.5 kg, 2.5 kg, and the spiral is also the same. And the melting point will be fatty acid, which I have tell before. Fatty acid is 55 to 57 and paraffin 65 to 67. Now we have giving the all from exit to enter to exit. We have providing all the temperature sensors here. Now we have two given here. There are 2 storage tank. One is for cold water and then is for huge hot water tank. So the capacity of these two is 120 liter, and these are made up of FRP, fiber reinforced plastic. So now how it is work is started. So mostly we have taken 3 times, मतलब during 3 डेटा लेते हैं हम लोग. एक टोटल हीट निकालते हैं, टोटल हीट कोफिशिएंट, हीट रिमूवल फैक्टर एंड एफिशिएंसी. इसको हम 3 मेथड में देखते हैं. एक चार्जिंग, डिस्चार्जिंग एंड स्टोरिंग में. तो चार्जिंग मीन्स जब हम इसको हीट ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो उसमें देखते हैं कि 3 निकालते हैं. हीट कोफिशिएंट, हीट रिमूवल फैक्टर एंड एफिशिएंसी. चार्जिंग में यही सेम चीज़ हम स्टोरिंग करते हैं कि हम पास सप्लाई जब मेल्ट हो जाता है उसके बाद देखते हैं कितनी देर तक स्टोर रहता है एनर्जी. फिर इसका डिस्चार्जिंग में हम एक कोल्ड वाटर फ्लो करते हैं और फिर हम देखते हैं इसको कितनी देर की हमारी 3 एफिशिएंसी कितनी देर में फैक्टर जो है हीट रिमूवल फैक्टर वो देखते हैं. तो इसका जो प्रोसेस है चलाने का, मतलब और इसमें आगे आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे हर इसका डिफाइन कर रखा है. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे फैटी एसिड का हमने यहाँ पे डिजिटल मीटर दे रखा है, जो कि आपको सभी टेम्परेचर दे रहे हैं. TA1, TA2, TA3, TA4. तो यहाँ पे 4 आप देख रहे हैं, तो चारों आपको यहाँ पे जितना टेम्परेचर है वो आपको एक दिखाएगा. इसमें लगभग 3 सेकंड का डिले है हर एक टेम्परेचर को दिखाने का. ये इसके लिए फैटी के लिए है, पैराफिन के लिए, और ये हमारा इसका है दोनों कंबाइन. ये हमारे साथ आता है इसका सबसे पहले आता है, देखिए आप जो हम दिखा रहे हैं टेम्परेचर एम्बिएंट हमारा एटमॉस्फेयर में कितना टेम्परेचर है. दूसरा हमारा आता है ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं TSTF1 कि इसके अंदर कितना वाटर गर्म हुआ है, कितना गर्म हो चुका है, ये उसको शो करता है. और हमारा ये अगला STF, ये हमारे कितना यहाँ पे पानी जो स्टोर हुआ है इसका टेम्परेचर कितना है, ये उसका है ना. तो इसका टेम्परेचर आपको यहाँ पे मिलेगा सारा. ये हमारा है सर फ्लो मीटर, सॉरी फ्लो सेंसर. मीटर है हाँ, सॉरी फ्लो मीटर, जो कि हमने यहाँ पे एक पंप प्रोवाइड कर रखा है. तो क्या कि एक जो आप पंप देख रहे हैं हमारा वहाँ पे वो 0.12 HP का है. लगभग इसका है 25 लीटर पर मिनट. 25 एलिमेंट्स का जो है 75 का है 5 लीटर पर मिनट है ना. तो ऐसे स्पीड में वो चढ़ाने के लिए इसका ना जो है ना, तो वो चढ़ाने पानी इसमें मतलब क्या कि हम पहले कोल्ड वाटर स्टोर करते हैं, फिर इसको हम यहाँ पे पानी को ऊपर चढ़ाते हैं, उसके बाद इसको हम गर्म करते हैं और फिर हम वो हॉट वाटर फिर इसको हम फ्लो कराते हैं ना. ये उसके लिए. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने सेंसर लगा रखा हुआ है ना. ये हमारा फ्लो सेंसर ये है. तो आप कितना हमारा फ्लो है आप देखें यहाँ से कितना फ्लो जा रहा है, तो उसको मिलेगा यहाँ पे. तो ये आपको यहाँ पर रीडिंग मिल जाएगी इसकी. तो ये वो है. तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हम मतलब हर एक सिलेंडर को देखते हैं, एक टाइम डिले मतलब टाइम देते हैं कि 10 मिनट में कितना हो रहा है डेटा. हम एक 10 मिनट का टाइम डिले लेके डेटा लेते हैं और उसको एज अ रीडिंग लेते हैं. तो अब इसके लिए हमें क्या कि एक सॉफ्टवेयर भी दे रखा है कि आप यहाँ से डेटा ले सकते हैं स्टोर करना, मतलब कि मैनुअली ना करके ऐसे हम और सॉफ्टवेयर को.
तो जैसे क्या है कि यहाँ पे हम कॉम आपका जो कॉम है यहाँ पे है ना, तो हमने कॉम यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। जो सर थी उस समय मैंने उनको पूरा कॉम दे रखा है, कौन सा कॉम किसके लिए है, पैटर्न कौन सा कॉम आ जाता है वो हमें डिफाइन कर रहा है। तो वो आपको सिलेक्ट करना है, जैसे TA1 TA2 TA3, तो आप जैसे देख रहे हैं वहाँ पे TA1 में वो हमारा पैटी सेट का है, तो आपको वो सेट करना है इसका कॉम। आपको यहाँ पे सारा मिलेगा डेटा यहाँ पे, और सेव करने का तरीका हमने आपको बता रखा है, तो आपको पता है तो ये तरीका है, तो आपको सेव एक्सेल में मिल जाएगा। सर यही था, मतलब यही है।